सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग खेल में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं पहुंचाई है। उनका मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह एक नए भारत की नई कहानी को कहता है। स्वाभाविक रूप से शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। इसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, लिंग कुछ भी नहीं देखना। हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और शासन की योजनाओं के बाद किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो। वह पूर्णांग हो या अपंग हो, उसके अंदर की ये भावना पूरी तरह दूर हो सके। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया जोश प्रतिभा से भरपूर हमारे दिव्यांग जनों के मन में पैदा किया है। न केवल उस क्षेत्र में बल्कि नौकरी में उनके आरक्षण के कोटे को बढ़ा करके और उसकी श्रेणी के दायरे को बढ़ा करके भी उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। इस अवसर पर जब T20 क्रिकेट के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और स्वयं यहां पर तमाम हमारी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें इंडियन बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल, सोमपो इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इस आयोजन की मुख्य आयोजक हुई बनी है। मैं इस बात के लिए इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक को विशेष रूप से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपने स्वयं की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बनी हुई है और लगातार वह देश की पहली पैरालंपिक है जिसने देश के लिए मेडल जीता था। और यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार के साथ ही अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया। आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुई है। अगले 7 दिनों तक लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को अपने दिव्यांग जनों के T20 क्रिकेट को देखने का और उसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। सचमुच बड़ा रोमांचक कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर मैं प्रातःकाल से ही मालूम कर रहा था कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मुझे बताया गया 10 बजे ही यहां पर 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के साथ आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। मैं इन दिव्यांग जनों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपनी शारीरिक कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए देश के लिए और समाज के लिए एक नजीर प्रस्तुत की है और आज वे स्वयं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत का इतिहास तो इससे भरा पड़ा है, दुनिया का इतिहास भी इससे भरा पड़ा है। भारत के अंदर ऋषि अष्टवक्र को हम किस रूप में जानते हैं? वह
भारत के अंदर उनका गुणगान भारत के उपनिषद करते हैं, उनके द्वारा दिए गए मंत्र एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक नया रोशनी भारतवासियों को, विश्व मानवता को प्रदान करते हैं। और यही नहीं, मध्यकाल के संत सूरदास जी को कौन नहीं जानता है। भक्तकालीन सूरदास जी ने यानी जन्म से दृष्टिविहीन होने के बावजूद उन्होंने किस रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति में जो अपनी काव्यात्मक शैली के माध्यम से एक नई प्रेरणा और प्रकाश उस कालखंड में दिया था, यह हम सब के सामने है। तो स्वतंत्र भारत में भी हम लोगों को अनेक ऐसी विभूतियों से मिलने, उनके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और दुनिया ने भी देखा है। जब दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक की चर्चा होती है, तो उन स्थितियों में हम सब इस बारे में जानते हैं कि किस रूप में दुनिया के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी ब्रह्मांड की थ्योरी के माध्यम से दुनिया के भौतिक। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि T20 टूर्नामेंट में शामिल हुए। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर दिव्यांगजनों का भी जो खेल खेलते हैं उनको बहुत प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने दिव्यांगों में एक उनकी सोच को बदला है, उन्हें बहुत प्रोत्साहित